हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया बैच है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जिसे भी ऑफलाइन रिपेयरिंग की क्लासेस लेनी है वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकता है। चलिए आते हैं अब अपने फॉल्ट के ऊपर। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक फ़ॉल्ट आ रहा है, जैसे रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स या X2 या X3 प्रो। जैसे जैसे मेरे पास देखिए, एक फ़ोन ये है और एक फ़ोन ये भी है और एक मेरे पास पड़ा है X3 प्रो। इन सब फ़ोनों के अंदर एक फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि जैसे हम सेट को ऑन करते हैं, थोड़ा देखिएगा, मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ। इसका ऑन ऑफ ख़राब है इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ, देखिए तो ये रेडमी का लोगो आता है और रेडमी का लोगो आके ग्राफिक्स रह जाते हैं और लाइट चली जाती है। ये एक कॉमन फॉल्ट आ रहा है इन सब फ़ोनों के अंदर। मतलब ऑन हुआ, रेडमी का लोगो आया तो ग्राफिक्स भी आया, लाइट भी आया, लेकिन लोगो के बाद ग्राफिक्स रह गया है। अगर मैं इसको अंदर देखूंगा तो रेडमी लिखा आ रहा है लेकिन लाइट चली गई। ये इस टाइप के फॉल्ट ना आजकल बहुत सारे फ़ोन्स में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके वीडियो को अपलोड किया जाए कि ये कहाँ से रिलेटेड फॉल्ट होता है। और ये फॉल्ट मैं आपको बता दूं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है कि मतलब लाइट आईसी से फॉल्ट है या बूस्ट कॉइल ख़राब हो गई या कैथोड की लाइन ख़राब है या एनोड की लाइन ख़राब है या एलसीडी की प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉल्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। इस फ़ोन में भी सेम प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, इस फ़ोन में भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें भी मैं चार्ज लगाऊंगा, देखिए ये रेडमी का लोगो आया, ये लोगो चला गया, यहाँ पे रेडमी लिखा आ रहा है लेकिन लाइट चली गई। ठीक है, इसके अंदर भी वही फॉल्ट है और इस फ़ोन में भी यही फॉल्ट है। और मेरे पास 2-3 फ़ोन और पड़े हैं, उसके अंदर भी यही फॉल्ट है। तो इसको इस फॉल्ट को हमने ऑलरेडी डायग्नोसिस कर लिया है, लेकिन काफ़ी यूनिक फॉल्ट था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए इस फॉल्ट को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही नोट 9 प्रो है। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल दे देता हूँ। देखिए, इसके अंदर ये क्वालकॉम की PM6150L है और ये पावर आईसी है। और ये दूसरी यहाँ पे एक और आईसी लगी है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊँ आपको। PM6250-102 इसका वर्ज़न है और ये भी आपकी पावर आईसी है। मतलब इस फ़ोन में 2 पावर आईसी यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे फॉल्ट के बारे में। इस फ़ोन में PM6250 जो ये यूज़ हुई है, ये मेन पावर आईसी है। इसके अंदर चार्जिंग सर्किट भी है और ये PMIC भी है, मेन पावर, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर है। और बाकी बक कॉइल आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये BPA जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो दूसरी पावर आईसी है जिस पे लिखा है क्वालकॉम PM6150L, इसके अंदर बक सर्किट भी है, LDO सर्किट भी है, BOB भी वोल्टेज जनरेट करती है और इसके अलावा इसके अंदर ग्राफिक और लाइट का भी सर्किट है। तो आज का जो हमारा फॉल्ट है ये लाइट से रिलेटेड है कि भाई फ़ोन हम जब ऑन करते हैं तो लोगो आता है और उसके बाद लाइट चली जाती है, ग्राफिक्स रह जाते हैं। फ़ोन पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, कॉलिंग आ जा रही है, सब कुछ एवरीथिंग फाइन, बस लाइट आके जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें करना चाहिए? तो हमारी जो ये वाली जो आईसी आप देख रहे हो PM6150L, इसी के अंदर हमारा लाइट सेक्शन है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये लाइट की कॉइल है और ये लाइट सेक्शन का डायोड है। और ये जो आप देख रहे हो ये कैपेसिटर है जो लाइट सेक्शन के आउटपुट में लगता है, जहाँ पे 16 से 16 to 14 वोल्ट के बीच में बन के एनोड लाइन और डिस्प्ले को जाता है, तो आपके फ़ोन की लाइट जलती है। अब इस तरीके के काफ़ी सारे हमारे पास फॉल्ट आए कि भाई लाइट आके जा रही है। तो ऐसे फ़ोनों में ज़्यादातर देखा गया है कि हम लाइट आईसी भी चेंज कर देते हैं, कॉइल भी चेंज कर देते हैं, डायोड भी चेंज कर देते हैं, और उसके बावजूद हमारे लाइट में फॉल्ट जैसा का तैसा रहता है, रिपेयर हो नहीं पाता है। और इस फॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो एक से ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये फॉल्ट एक ही जगह से डायग्नोसिस होता है। तो मैं भरसक पूरा कोशिश करूँगा बताने की कि आज हमने क्या डायग्नोसिस किया है और इसमें क्या फॉल्ट था। ठीक है,
तो इसके लिए सबसे पहले ना मुझे आपको थोड़ा सा ना इसके सर्किट पे आपको ले जाना पड़ेगा। सर्किट, मैं आपको सर्किट को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ही इसके बारे में आप पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए मैं सर्किट दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ये मैंने खोल रखा है, Redmi Note 9 Pro का स्कीमेटिक है, और यहाँ पे आप देखो लेआउट भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइट सेक्शन समझते हैं कि इसका लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, और ये जो फॉल्ट आता है वो बेसिकली आता कहाँ से है, ठीक है। अगर लाइट सेक्शन अगर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करना है तो अपन को सबसे अच्छा अपन एक काम करते हैं, इसका LCD कनेक्टर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लाइट सेक्शन ईजिली हमें मिल जाएगा। तो ये जो LCD कनेक्टर है इस पर लिखा है J1705, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ J1705 और मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे LCD कनेक्टर आ गया, ठीक है। तो देखिए आप सबको पता है कि इसमें लाइट की जो पिन होती है उसको हम बोलते हैं V रेगुलेटेड एनोड 1, जहाँ पे 16 से 40 वोल्ट बन के आते हैं तो हमारे डिस्प्ले की लाइट जलती है। और यहाँ पे देखो कैथोड 1, कैथोड 2 और कैथोड 3 की 3 पिन आप देख पा रहे हैं जो कैथोड की पिन है। तो ये सब लाइट की पिन है 4, और एक पिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं LCD PWM CABC, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये पिन यहाँ पे पिन नंबर यहाँ पे देखो 21 है, और ये जो पिन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, ये लाइट IC को अनेबल करने के लिए होती है। तो भाई लाइट IC कहाँ है पहले समझते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, अगर इस पिन को हम ट्रेस करें तो हमारी लाइट IC हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ VREG, ठीक है, LED A, ठीक है, और इसको अपन सर्च करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमारा लाइट सेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं से हमारी 16 to 40 वोल्ट जनरेट होकर डिस्प्ले पे जाती है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, तो ये देखिए आप PM6150L वाली IC है। तो देखिए लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, और ये जो लाइट आके और जा रही है इसके पीछे, इसके बिहाइंड में क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो BPH की पावर आती है एक 3.7 और एक 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल से ये इनपुट होती है, और यहाँ पे स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद यहाँ पे एक बूस्ट फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, और डायोड यहाँ से 16 से 40 बना के दे देता है एनोड लाइन पे, और आपके फ़ोन की लाइट जल जाती है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर लाइट आके जा रही है तो कई लोग सोचते हैं कि बूस्ट कॉइल ख़राब हो गई है तो बूस्ट कॉइल भी चेंज कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार हो सकता है डायोड ख़राब है तो चलो डायोड भी चेंज कर देते हैं। फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई लाइट IC ख़राब है, लाइट IC को चलो बदल दिया, फिर भी प्रॉब्लम वैसी ही है। कई बार हम सोचते हैं कि जो आउटपुट में जो ये कैपेसिटर लगता है 35 वोल्ट का, कई बार ये भी लीक कर जाता है, या स्टोरेज कैपेसिटी इसकी नहीं होती है वैसी, तो इसके भी ख़राब होने से कई बार लाइट में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम, या लाइट में फ्लक्चुएसन होता है, या लाइट आके चली जाती है। तो चलो इसको भी हमने चेंज कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम एज इट इज़ है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये फॉल्ट आता कहाँ से है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ज़्यादातर फॉल्ट आता है हमारी CABC पिन से। यहाँ देख रहे हो आप CABC पिन, देखिए ये जो CABC पिन होती है ये होती है PWM पिन ही होती है। देखो यहाँ पे लिखा है LCM PWM CABC, ठीक है। ये जो पिन होती है अगर आप इसको ट्रेस करोगे, देखो यहाँ पे LCM PWM CABC, ठीक है। अगर हम इसको सर्च करें तो ये लाइन आपको LCD कनेक्टर से कनेक्ट मिलेगी। मतलब हमारा बेसिक फंडामेंटल ये कहता है कि जब ग्राफिक्स पूरे बन जाते हैं तो फिर PWM जनरेट होता है, और पिन नंबर 21 से PWM पल्स जनरेट होती है, और ये पल्स मिलती है हमारी लाइट IC को, और लाइट IC अनेबल हो जाती है और स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, और 16 से 40 बन के डिस्प्ले की लाइट जल जाती है। तो ज़्यादातर मैंने, अब आपको लगता होगा ये कौन सी बड़ी बात है कि भाई ठीक है PWM का फॉल्ट है तो हो सकता है लाइन ब्रेक हो या IC ख़राब हो, तो ये इतनी छोटी बात नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने शूट किया है। अब बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए, मैंने क्या देखा कि ये जो PWM पिन थी ये वाली, ठीक है,
जब इस पिन को मैं चेक करता था यहाँ पे रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग मिलती है 21 नंबर पे अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे रीडिंग मिलती है, ठीक है। या कई बार रीडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ, इसमें क्या क्या अलग है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जब सबसे पहले लाइट का फॉल्ट आएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। देखिए ये लाइट का है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये देखिए ये है हमारी एनोड लाइन पिन नंबर 39 और ये 3 कैथोड लाइन है और ये है PWM CABC की लाइन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो CABC की लाइन है ये यहाँ पे IC से देखिए कनेक्ट है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रीडिंग लेता हूँ, यहाँ पे पिन नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पिन है। अगर मैं यहाँ पे रीडिंग लेता हूँ तो अगर मुझे रीडिंग मिल गई तो इसका मतलब यहाँ से लेके और IC के अंदर तक का ट्रैक सही है, IC से कनेक्टेड है लाइन। अगर यहाँ पे OL रीडिंग मिल गई तो लाइन टूटी है, और यही एक रीज़न होता है इसमें ये फॉल्ट ज़्यादा आता है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जिस फ़ोन को मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए मैं जिस फ़ोन को रिपेयर करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, देखिए अगर मैं इसकी पिन नंबर दस की बात करूं, देखिएगा मैं इसकी पिन नंबर 10 की बात करूं तो ये मल्टीमीटर को मैं करता हूं डायोड मोड पे, और फिर देखिएगा मैंने रेड वाली पिन को ग्राउंड लगाई है, और मैं अगर इसको चेक करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, देखिए मैंने रीडिंग ली है। और जो मैं फ़ोन रिपेयर कर रहा हूँ आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 10 नंबर पिन पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, OL है। इसका मतलब कंफर्म है कि ये लाइन यहाँ से टूटी हुई है, IC से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। एक तो फॉल्ट ये है एकदम सीधा सीधा। अगर आपके पास कोई भी फॉल्ट आए और उसके अंदर अगर डिस्प्ले पे लाइट आके और जा रही है, ठीक है, तो आप PWM लाइन पे अटैक कर सकते हो, ठीक है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसका जो PWM लाइन है वो ब्रेक है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसकी जो PWM की लाइन है वो ब्रेक है, ठीक है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कि ये मैंने रेड वाली यहाँ लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखिए यहाँ पे रीडिंग नहीं है, आप देख सकते हैं, मतलब इसी लाइन ब्रेक है, ठीक है। अब ये लाइन आती कहाँ से है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसका सर्किट है, और ये देखिए इसका सर्किट है, और आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली लाइन है, और ये देख सकते हैं IC की इस बॉल से आती है, देखो ये इस बॉल से, ठीक है। तो ज़्यादातर फॉल्ट ये देखा गया है कि इसका जो PWM लाइन है ये मिस होता है, और मिस होने की सिचुएशन में ये फॉल्ट आता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम रीडिंग चेक करेंगे और अगर इस पिन पे रीडिंग नहीं आएगी तो हम समझ जाएंगे कि लाइन मिस है, तो हम IC के अंदर से एक जंपर निकाल के यहाँ से यहाँ लगा देंगे और ये फ़ोन ओके हो जाएगा, डेफिनेटली ओके हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने कई सारे केस ऐसे फेस किए हैं कि जिसके अंदर ये जो पिन है इसके अंदर रीडिंग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है, और उसके बावजूद PWM जो पल्स है यहाँ पे ट्रैक ओके होने के बावजूद ये फॉल्ट मिला है मुझे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा यही समझता था कि भाई लाइन तो ठीक है तो PWM पे काम करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ और पाया कि हमने क्या किया कि इस ट्रैक के ओके होने के बावजूद जब हमने यहाँ पे PWM पल्स को चेक किया तो PWM पल्स जो थी उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी DSO से। तो हमने क्या किया, यहाँ से अंदर से एक जंपर निकाल के और यहाँ पे एक लगा दिया, तब भी हमारा सर्किट काम कर गया, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि कभी अगर इस तरीके का फॉल्ट आए और आपको PWM का यहाँ पे रीडिंग सही मिलता हो, तब भी आप आईसी के अंदर से एक जंपर निकाल के ज़रूर लगाना, ठीक है। क्योंकि मल्टीमीटर की जो रीडिंग्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि ट्रैक ठीक है कि नहीं, कई बार क्या होता है कि बोर्ड को पैक करने के बाद या कई बार क्या होता है कि वो लाइंस वीक हो जाती हैं, तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉपर कैरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कभी देखोगे मीपी लाइंस जब हम रीडिंग लेते हैं मल्टीमीटर से तो रीडिंग्स प्रॉपर आती हैं, लेकिन जब डीएसओ से हम डेटा के सिग्नल्स चेक करते हैं तो जो सिग्नल्स आते हैं उनके बीच में डिस्टेंस आता है या कट कट के सिग्नल आते हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि लाइन वीक है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप जंपर मार के यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको आईसी के नीचे से जंपर मारना अगर कठिन लग रहा है यहाँ से, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ हमने इसको कैसे रिपेयर किया। अगर आपके पास Note 9 Pro या Note 9 Pro Max है तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है क्योंकि ये फॉल्ट को ऑलरेडी मैंने डायग्नोसिस कर लिया है, इसीलिए मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बना के रखा हुआ है ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन का जो मदरबोर्ड है, इसका ये जो कॉर्नर का साइड है, ये जो ऑन ऑफ की का जो पॉइंट होता है उसके नीचे का पोर्शन है, इसको हमें स्क्रैच करना है इस तरीके से। काफ़ी केयरफुली आपको स्क्रैच करना है इस एरिया को, और इस एरिया को स्क्रैच करने के बाद नीचे 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट वो होगा जो आईसी के अंदर से PWM की पिन आ रही है उसका पॉइंट होगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो LCD कनेक्टर में जो PWM का पॉइंट है वो वाला होगा। देखिए हम स्क्रैच कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा केयरफुली इसको स्क्रैच करना है, नहीं तो कई बार जो मेन ट्रैक्स होते हैं वो भी कट जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहीं पे ये पॉइंट है जहाँ से हमें जंपर लगाना है, और ये ऑलमोस्ट निकल चुका है। देखिए ये वाला पॉइंट है, ये इसके नीचे, ठीक है। तो ये लगभग तीसरी लेयर में पॉइंट निकलता है स्क्रैच करने के बाद, तो थोड़ा केयरफुली करना है इसको। तो ये पॉइंट निकल चुका है, बस यहाँ से एक जंपर ऊपर लगाना है, ठीक है। तो मैं जंपर लगा के भी आपको दिखा देता हूँ कि इस जंपर को कैसे लगाना है। हम थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इसको जंपर से कनेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको फ़ोन को ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो ऑन ऑफ का कनेक्टर है जस्ट उसके नीचे का ये डिपार्ट है। तो ये एक जंपर हम लगा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे, यही कनेक्टिविटी है, इससे आपको आईसी उठानी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जो आप एक जंपर लगा के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पावर आईसी नहीं उठाना है तो अब हम फ़ोन को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, अब अगर मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ तो कंडीशंस क्या है इसकी। देखिए, अब मैंने फ़ोन को ऑन किया तो रेडमी लोगो आता है। पहले रेडमी लोगो आने के बाद लाइट चली जा रही थी और ग्राफिक्स रह रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि अब मैंने जब ऑन किया तो रेडमी पूरा स्टिल है, लाइट भी और ग्राफिक भी। और आगे का मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। देखिए, मतलब हमारा जो ये फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं, ठीक है, जिसमें PWM लाइन को हमने जंपरिंग करने के बाद भी फॉल्ट अभी भी सेम है, ठीक है।
तो मैंने जहाँ तक आपको बताया कि जितने भी अभी मार्केट में नोट 9 है, नोट 9 प्रो है, X2 है, X3 है, नोट 9 प्रो मैक्स है, तो इन सब फ़ोनों के अंदर ये देखिए हमारा फ़ोन चार्ज चल चुका है। तो इन सब फ़ोनों के अंदर सबसे पहले तो अगर ये फॉल्ट आए तो आप बिल्कुल भी लाइट आईसी या डिस्प्ले ये सब पे काम ना करें। आप सबसे पहले अटैक करें PWM लाइन पे, और अगर PWM लाइन का रीडिंग अगर मिस होता है तो आप वो स्क्रैच भी कर सकते हैं, या फिर आईसी के अंदर से एक जंपर निकाल के और डिस्प्ले कनेक्टर पे भी लगा सकते हैं PWM लाइन की। लेकिन मैंने कई सारे ऐसे फ़ोन भी देखे हैं जिसमें इस जंपर को लगाने के बाद भी फॉल्ट सेम है, एज इट इज़ है। उसके अंदर हमने लाइट आईसी बदल दिया, बूस्ट कॉइल बदल दिया, डायोड बदल दिया, कैपेसिटर बदल दिया, एलसीडी कनेक्टर बदल दिया, एलसीडी बदल दिया, लेकिन फिर भी फॉल्ट सेम है। और इस जंपर को भी हमने लगा के देख लिया। तो दोस्तों अब तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, फिर से मैं कोई दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि अगर PWM लाइन के सही होने के बावजूद अगर ये फॉल्ट सेम है तो फिर उसको कैसे रिपेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और मैं ऐसे ही कुछ यूनिक वीडियोस आपके सामने लाता रहूं ताकि मैं आपके नॉलेज को अपडेट करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।